नमस्कार दोस्तों, भाग्यश्री धर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता दर्शन की अपनी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं श्लोक नंबर 31 और 32 की। इससे पहले हमने ये जाना था कि अर्जुन कहने लगे हैं श्री कृष्ण से कि अब मुझसे लड़ा नहीं जा रहा, अब तो मेरे हाथ से गांडीव भी फिसल रहा है, अब तो मेरी त्वचा भी जल रही है, अब मैं शायद नहीं लड़ पाऊंगा। और अपनी बात को आगे करते हुए वो श्लोक नंबर 31 में कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोन पश्यामि हत्वा स्वजनमहवे। श्लोक नंबर 31 में अर्जुन कहते हैं कि मैं सारे लक्षणों को विपरीत ही देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि युद्ध में अपने ही समुदाय को मारना, स्वजनों को मारना कल्याणकारक नहीं हो सकता। बस श्लोक नंबर 31 में अर्जुन इतना ही कहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को बताने जा रहे हैं कि वो जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं वो आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों उनके हाथ से उनका धनुष छूट रहा है, आखिर क्यों वो अब लड़ना नहीं चाहते। तो वो कहते हैं कि मैं जितने भी लक्षण देख रहा हूँ उससे तो यही लगता है कि चीज़ें हम सबके विपरीत हैं और अपने ही समुदाय को मारना, अपने ही लोगों को मारना कैसे कल्याणकारक हो सकता है। लेकिन उनको अभी ये नहीं पता कि जो वो कह रहे हैं वो उनसे खुद श्री कृष्ण ही बुलवा रहे हैं और जो उनकी व्यथा है, जो उनका दुख है, आगे चलकर उसको श्री कृष्ण खुद ही दूर करेंगे। यहाँ पे जिन लक्षणों की बात अर्जुन कर रहे हैं, हम उनको वो अपशगुन मान सकते हैं जो अपशगुन कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले हुए थे। क्या आपको पता है कि जिस साल कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उसी साल 3 दिन के अंदर 3 सूर्य ग्रहण हुए थे और ये अपने आप में बहुत बड़ा अपशगुन माना गया था। और उसी को सोचते हुए, याद करते हुए अर्जुन यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे तो लगता है कि कुदरत भी हमें बताना चाह रही थी कुछ बुरा होने वाला है। पहली बात तो अर्जुन ये कहना चाहते हैं कि अपने ही परिवार को मार के एक बहुत बड़ा पश्चाताप पैदा होगा, जिस पश्चाताप से दुख आएगा। दूसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मेरे परिवारजन ही मर गए तो फिर एक अभाव की स्थिति बन जाएगी और उस अभाव की स्थिति से भी दुख ही उत्पन्न होगा। तीसरी बात वो ये कहना चाहते हैं कि अपने ही परिवार को मार के जो पाप उन्हें लगेगा, उस पाप की वो कल्पना भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अपने ही परिवार को मार के ना तो इस लोक में मेरा हित होगा और ना ही परलोक में, इसलिए अपने परिवार को मार देना मुझे कहीं से भी ठीक मालूम नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूरी तरह अपने हथियार डाल दिए हैं। जब उन्होंने स्मरण किया कि ये सब मेरे परिवारजन हैं, ये सब वही लोग हैं जिनके साथ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है, तो फिर अब वो लड़ने से पीछे हट रहे हैं, अपने क्षत्रिय धर्म से पीछे हट रहे हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 32 में अर्जुन आगे कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा। श्लोक नंबर 32 में अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ना तो राज्य जीतना चाहता हूँ ना ही सुख जीतना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हे गोविंद, ऐसे राज्य जीतने से क्या ही लाभ है, ऐसा जीवन जीने से, ऐसे भोग लेने से क्या ही लाभ है। इन सब को मारने के बाद तो जीवन व्यर्थ ही हो जाएगा, जीने लायक नहीं बचेगा। इस श्लोक के साथ अर्जुन अपनी बात से और दबाव बनाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण पे। वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण समझें और ये मान लें कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है, एक दूसरे को खत्म करके एक खाली राज्य पे राज करने से कोई फायदा नहीं है। वैसे तो ये दोनों श्लोक बहुत ही सीधे हैं, बहुत ही सरल हैं। हमें समझ में आ गया है कि अर्जुन नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अगर हम इसके भीतर झांके, इसका गूढ़ रहस्य समझने की कोशिश करें और इन दोनों श्लोकों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें, तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन अपने कर्म से पीछे भाग रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो युद्ध करे, वो नहीं चाहते कि एक क्षत्रिय होने के बाद भी वो युद्ध करे। इंग्लिश में कहें तो अर्जुन इज ओवरवेल्म्ड।
लेकिन यहाँ पे अर्जुन पूरी तरह गलत है। अर्जुन को कर्म का त्याग नहीं करना है, अर्जुन को करुणा का त्याग करना है, जिस करुणा की वजह से उनके अंदर एक अजीब सा भय बैठ रहा है। वो भय है अपने लोगों को खोने का भय, उनसे जो लगाव है अर्जुन को, उस लगाव का भय। इस कहानी को, इन दोनों श्लोकों को अगर अपने जीवन पे लागू करें तो फिर जो लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हमने कौरवों को अपनी बुरी आदत मान लिया है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में बुरी आदतों का त्याग नहीं करना चाहते, हम ये चाहते हैं कि हम कर्म का ही त्याग कर दें। यहाँ पे हम एक बात और समझते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें त्याग करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि त्याग तो अर्जुन कर रहे हैं, लेकिन वो एक नकारात्मक त्याग कर रहे हैं। वो एक ऐसा त्याग कर रहे हैं जिससे जीवन में जो अच्छाई है वो और कम हो जाएगी, जो अच्छी आदतें हैं वो और कम हो जाएगी, जो हमारी विवेकशील बुद्धि है वो क्षीण हो जाएगी। तो नकारात्मक त्याग होता क्या है? इसको हम ऐसे समझते हैं कि सोचिए कि आपके घर में एक बच्चा है और वो कहता है मुझे घूमने जाना है। तो आप उसे कहते हैं ठीक है घूमने चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम 1 घंटा पढ़ लो या फिर अपना होमवर्क कर लो। तो वो बच्चा कहता है कि ठीक है मुझे घूमने भी नहीं जाना। तो आखिर ये बच्चा कर क्या रहा है? वो बच्चा अपने जीवन में घूमने का त्याग कर रहा है ताकि उसे पढ़ना भी ना पड़े। तो इस चीज को कहते हैं नकारात्मक त्याग। उस चीज को त्याग देना जो चीज हमारे लिए ही बेहतर है। मतलब मान लीजिए कि आज के दिन मैं कह दूं कि मैं 10 रुपए नहीं खर्चना चाहता, जबकि मुझे पता है कि अगर मैं ये 10 रुपए खर्च करूंगा तो कल मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे बुद्धि देखिए, मैं वो 10 रुपए नहीं खर्च करना चाहता, मैं वो कर्म नहीं करना चाहता, जबकि मुझे पता है कि ये कर्म करने से कल मुझे 10,000 रुपयों की प्राप्ति होगी। लेकिन मैंने वो 10,000 रुपये भी त्याग दिए क्योंकि मुझे कर्म ही नहीं करना। अर्जुन की भी यही स्थिति है और हमारी भी यही स्थिति हो जाती है हमारे जीवन में हर रोज। कितनी ही बार हम अपने कार्य को टाल देते हैं, हम वो करना ही नहीं चाहते, जबकि हमें पता है कि आगे जाकर उससे हमें लाभ ही होगा। इंग्लिश में कहें तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, आगे टाल देते हैं, इतना टालते हैं कि वो काम होता ही नहीं क्योंकि हम करना नहीं चाहते। और इससे हमारे जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई सारी कठिनाइयाँ जुड़ती रहती हैं, जो अंत में आके हमारे ही सामने हमको बहुत दुख देती हैं। इसी बात के आगे अगर हम और समझे तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए, ना मुझे पीड़ा, ना दर्द, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन यहाँ पे एक जोगी बन गए हैं, उनको अब यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन की ये कितनी बड़ी मूर्खता है। वो यहाँ पे जोगी इसलिए नहीं बन रहे कि उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, उनको सत्य की प्राप्ति हो जाए। वो यहाँ पे जोगी इसलिए बन रहे हैं ताकि उन्हें कर्म ना करना पड़े। तो देखिए कितनी दुविधा की बात है। हमारे जीवन में भी हम कई बार जोगी बन जाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमें काम ना करना पड़े, ना कि इसलिए कि ताकि हमें कोई ज्ञान प्राप्ति हो जाए। यही हमें समझना पड़ेगा कि कर्म ही हमारा जीवन है। अगर हम कर्म से ही अपना मुंह मोड़ लेंगे तो फिर आनंद की प्राप्ति तो हमें नहीं हो सकती। और ये सच है, अपने कर्मों से भागना बहुत बड़ी कायरता होती है। आपने श्री श्री परमाहंस योगानंद का नाम तो सुना होगा। वो बचपन से चाहते थे कि मैं हिमालय की कंदराओं में जाके तपस्या करूं और फिर वहां ज्ञान की प्राप्ति करूं, लेकिन बार बार प्रयत्न करने पर भी वो हिमालय नहीं जा पाए। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई श्री युक्तेश्वर गिरी के आश्रम में, मतलब कर्म करने से, मतलब ध्यान लगाने से, मतलब एक अच्छा इंसान बनने से। वहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जाकर योग को बढ़ावा दिया। पूरी दुनिया आज उन्हें जानती है एक ऐसे इंसान के नाम से जिन्होंने योग भारत से ले जाके पूरी देश में फैला दिया। ये उनका कर्म था और इसी कर्म से उन्हें सुख मिला, ना कि हिमालय की कंदराओं में जाके ध्यान लगाने से। तो हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि जो लोग हिमालय की कंदराओं पे जाके अपना ध्यान लगाते हैं वो गलत करते हैं, ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है
जिसे कार्य करना है, जिसे कर्म करना है, अगर वो अपने कर्म छोड़ के भाग जाए तो फिर वो एक कायरता होगी, जिस कायरता के लिए इस जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कर्म को ध्यान में रखते हुए हम खत्म करेंगे श्लोक नंबर 31 और 32 को। आशा करते हैं कि 31 और 32 से आपको अपने जीवन के लिए कोई प्रेरणा मिली होगी और आप भी कर्म को नहीं टालेंगे, कर्म करेंगे और उस कर्म को करने से सुख की प्राप्ति लेंगे। अपनी विवेकशील बुद्धि से जो आप कर्म करेंगे उससे आप सुख की प्राप्ति लेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ अपना प्रेम साझा करते रहिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि क्यों आप हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारी वीडियोस से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, और भगवद गीता को अपने जीवन में बदलाव लाने दीजिए। धन्यवाद।